हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। आज ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ, ठीक है। कोई रुपीज़ है, कोई प्रिंसिपल है, वो डबल हो रहा है 5 साल में, ठीक है। उसी रेट से, मतलब उसी दर से वो 8 गुना कितने टाइम में होगा, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मानिए x रुपीज़ है, डबल हो रहा है, कितना हो गया 2x। कितना टाइम लिया उसने, 5 साल। ब्याज कितना लगा है, 2x हो गया है, x था पहले, तो ब्याज कितना मिला उसे, x रुपीज़। ब्याज, साधारण ब्याज हर साल का इक्वल होता है, ये 2x से 3x होगा अगले 5 साल में। ब्याज वही सेम, x मिलने के बाद 2x से 3x, फिर 4x, फिर 5x, फिर 6x और 7x और 8x। यहाँ तक हमें फाइंड करना है। हमें बताना है ये 8x कितने टाइम पीरियड में होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 साल, यहाँ से यहाँ तक 5 साल, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। हर 5 साल में x बढ़ जा रहा है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। कितना टाइम हो गया, 35 साल। मतलब वो x से 8x हो रहा है, 8 गुना हो रहा है कितने टाइम में, 35 साल में। एक तो ये तरीका है। अगर यही मैं आपसे पूछ लूँ 20 गुना, 25 गुना, तो कैसे निकालोगे आप, ऐसे लिखते रहोगे। तो इसके लिए एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। जो टाइम्स गिवन है, डबल हो रहा है, इसको एक एक कम करके लिखो। कैसे, डबल हो रहा है तो इसको लिखो 1, उसके बाद निकालना कितना है 8 गुना, इसको लिखो 7। ये इक्वल टू किसके होंगे, टाइम के। डबल कब हुआ है, 5 साल में, तो 5। हमें क्या बताना है, 8 गुना कितने टाइम में होगा, तो यहाँ पे लिख दो टाइम। ये टाइम हमें निकालना है, इसको सॉल्व कर दो। ये 7 उधर चले जाएगा, t इधर आ गया, 7 पंजे 35 साल आ गया, 35 ईयर्स। अब इससे आप कुछ भी पूछा हो, 8 गुना पूछा है, 10 है, 25 है, 50 है, कुछ भी पूछ ले, डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द SI ऑन ₹1200 बाई मोर देन द इंटरेस्ट ऑन ₹1000 बाई 50 रुपीज़ इन 2/2 ईयर्स, देन फाइंड द रेट % पर एनम, ठीक है। 1200 रुपये पे सेम रेट, सेम टाइम में जो ब्याज मिल रहा है वो 1000 रुपये से कितना ज़्यादा है, 50 रुपये। जो इस पे ब्याज मिल रहा है इसी टाइम में और सेम रेट पे, और जो इस पे ब्याज मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 रुपये। इस पे ज़्यादा मिल रहा है 50 रुपये, तो हमें बताना है रेट क्या है, ये हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। तो क्या है, जो 1200 रुपये पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना ज़्यादा है, 50 रुपये। 1000 रुपये जो मिल रहा है उससे 50 रुपये ज़्यादा है। इसको मैं मान लेता हूँ I1 1200 वाले को, और I2 मान लेता हूँ जो 1000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इस पे प्रिंसिपल कितना है, 1200 रुपये। 1200 इंटू रेट, टाइम दोनों पे सेम है, कितना है 2/2। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 2 2 4 5 ईयर्स, ठीक है। 5/3 ईयर्स पुट कर लो, 5/3, 3 नहीं है 2 है, 5/2 ईयर्स, ठीक है। ये 2, ये 100 था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया। सॉल्व कर लो, 6 कितना आ गया, ये 30 यार। ये इंटरेस्ट आ गया है जो 1200 रुपये में मिला है, ठीक है। सेम इसी को सॉल्व कर लो। प्रिंसिपल इसमें 1000 रुपये, रेट भाई
टाइम 5/2 100, ये आ गया है 25 आर। ये इंटरेस्ट है जो 1000 रुपये में मिल रहा है, ये इंटरेस्ट है जो 1200 रुपये में मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस गिवन है यहाँ पे, तो I1 माइनस I2 कितना गिवन है 50 रुपये। I1 कितना है हमारे पास 30 आर माइनस 25 आर 50, ये कितना आ गया 5 आर। 50 आर की वैल्यू आ गई है 50/5 इजिकल टू 10%। ठीक है, 10% रेट आ गई है जिन पे ये ब्याज मिल रहे हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास बोरोड ₹15,000 एट द रेट ऑफ 12% एंड एन अमाउंट एट द रेट ऑफ 16% फॉर 2 years। ठीक है, द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम वाज ₹10,000। हाउ मच डिड ही बोरो। 15,000 रुपये लेता है 12% की रेट पे, ठीक है, और कुछ अमाउंट लेता है 16% की रेट पे। दोनों लेता है 2 साल के लिए, दोनों का टोटल मिला के इंटरेस्ट पे करता है इतना। ठीक है, तो हमें बताना है वो दूसरा कौन सा अमाउंट है जो 16% की रेट पे उसने लिया है, तो ये हमें निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, टोटल इतना इंटरेस्ट पे कर रहा है, टोटल इंटरेस्ट ये है, कुछ इस पे लग रहा है और कुछ दूसरे अमाउंट पे लग रहा है 16% की रेट से। इस वाला ब्याज क्या होगा P, ये प्रिंसिपल, रेट कितनी है इसकी 12% की, टाइम कितना है, दोनों का सेम टाइम है 2 साल के लिए, तो ये 2 साल डिवाइड बाय 100 प्लस में दूसरे अमाउंट का ब्याज, दूसरा अमाउंट मान लेते हैं P है, उसकी रेट क्या है 16% और उसका टाइम क्या है वही सेम 2 साल अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 0 0, ये आ गया 150 इंटू 24 प्लस 50, ये है 25 और 8, तो ये कितना हो गया 8P अपॉन 25। यहाँ पे सेम वही है 10,000। 150 इंटू 24 और इंटू 25 प्लस में 8P, ये 25 इधर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 4 0। सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, इस सारे को डिवाइड में ले आओ, नहीं वो माइनस में होगा, ये यहाँ पे माइनस में आएगा। 150 इंटू 25 0, माइनस 600 2500 600, मतलब 150 इंटू 600, ये चीज़ है। और ये 8P है, इस P को रहने दो, 8 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा इनके, 8 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसे, ये आ जाएगा 250000 माइनस, ये हो गया 600 इंटू 150, 15 छिक्का 90 और 3 0, ये हो गया, डिवाइड बाय कितना है 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 और 4 0 डिवाइड बाय 8, ये P है, तो ये आ गया 8 दूनी 1 2 3 4, तो ये आ गया 2 1 2 3 4, ये आ गया सेकंड प्रिंसिपल। ठीक है, इतना अमाउंट उसने 16% की रेट से लिया था, यही बताना था हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में चलो, एक P हमारे पास ये गिवन था
दूसरा पी हमने ये निकाल लिया, तो हमें बताना है टोटल अमाउंट उसने कितना बोरो किया था। ये कितना 15,000, दूसरा हमने निकाल लिया 20, टोटल हो गया 35,000। तो टोटल अमाउंट उसने इतना बोरो किया था। दोबारा बता देता, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, दोबारा बता देता हूँ। एक अमाउंट लिया उसने 12% की रेट से, ठीक है। दूसरा कुछ अमाउंट है 16% की रेट से, दोनों कितने 2 साल के लिए लिए। टोटल ब्याज दिया उसने इतना, तो हमें बताना वो टोटल अमाउंट उसने कितना बोरो किया था, कितना लिया था। तो हमें दूसरा अमाउंट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट है ये, इसी फॉर्मूले में पुट किया है, I = PRT/100। टोटल ब्याज ये रुपए, तो पहला पी इसके ऊपर कितना 15,000 पे कितना ब्याज लगा है वो। दूसरा पी मान लिया हमने 16% की रेट से कितना ब्याज लगा है वो। दोनों का ऐड किया, सॉल्व किया, दूसरा पी आ गया हमारे पास ये, ठीक है। टोटल अमाउंट बताना है, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो, टोटल अमाउंट आ गया 35,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिकेत डिपॉजिट 2 पार्ट्स ऑफ अ सम ऑफ ₹25,000 इन डिफरेंट बैंक्स एट द रेट्स ऑफ 15% एंड 18% पर एनम फॉर 1 ईयर। एक ईयर के बाद 4050 टोटल इंटरेस्ट मिलता है। व्हाट वाज द अमाउंट डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है। 25,000 टोटल रुपए उसके पास, उसमें से कुछ पार्ट 15% पे जमा कराता है एक बैंक में, दूसरा पार्ट कराता है 18% पे, ठीक है। दोनों 1 साल के लिए जमा कराता है। टोटल इंटरेस्ट मिलता है उसे 1 साल के बाद इतना। तो हमें बताना 18% की रेट पे उसे कौन से पैसे, मतलब कितने पैसे उसने जमा कराए थे 18% की रेट पे, ये हमें बताना है। मैं मान लेता हूं, लेट द प्रिंसिपल या फिर अमाउंट डिपॉजिट एट 18% रेट इज रुपीज एक्स मान लेते हैं, जो उसने 18% पे जमा किए हैं। टोटल इतना है, तो इस पे 15% पे कौन से किए होंगे, ये उसने किया होगा, ये P2 ये P1, ये उसने किया होगा 15% पे, ये किया उसने 18% पे। टोटल ब्याज मिला उसे 4050, तो फार्मूले में पुट कर दो, वही I = P/R/T/100। इंटरेस्ट टोटल है 4050, पहले 18% वाला ले लो, P गया उसका X, तो X × 18 × टाइम दोनों का 1 साल है अपॉन 100 प्लस दूसरा अमाउंट कितना है, ये 25,000 माइनस X इंटू रेट कितनी है इसकी 15%, 15 × 1 डिवाइड बाय 100। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, 4050 = 18x प्लस 15 × 25,000 माइनस x डिवाइड बाय 100 था। ये 100 इधर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 0 और ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने करके नहीं दिखाई, ये डायरेक्ट है। ये 100 इधर आ जाएगा, 2 0 ऐड हो जाएंगी। ये कितना हो गया है 18x प्लस 15 को मल्टीप्लाई करो, 5 7 37, ठीक है, माइनस 15x। ये कितना हो गया 18 माइनस 15 3x प्लस 375,000। ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3x क्या हो जाएगा, 3x = 405,000 माइनस 375,000, 375,000। ये कितना हो गया 0 0 0, यहाँ पे भी 0, ये आ गया 3, ये है 3x। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 =
3 और 1 2 3 4, ये आ गई x की वैल्यू। x क्या मानना होता है हमने, वो प्रिंसिपल जो हमने 18% की रेट पे दिया था बैंक में, ठीक है, ये हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, अमाउंट्स टू ₹2200 इन फर्स्ट ईयर एंड ₹2800 इन 4 साल 4 ईयर्स, ठीक है। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई अमाउंट ऑफ मनी है, पहले साल में हो जाता है 2200, 4 साल में हो जाता है 2800, तो रुपीज़ बतानी है हमें और रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, ठीक है। 2200 से 2800 कितने साल में हो जाता है, 3 साल में। पहले साल में ये हुआ, उसके बाद 4 साल, मतलब 1 2 3, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, टोटल 3 साल हो गए। तो 3 साल में कितना बड़ा है वो, 600 रुपये। अरे पहले साल में 2200 रुपये हुआ, 4 साल में 2800 हो गया, तो 1 से 4, 3 साल में कितना बढ़ा, 2800 माइनस 2200 कितना, 600 रुपये। तो 1 साल में कितना बढ़ा वो, 600 डिवाइड बाई 3 इजकल टू ₹200। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, 1 साल में 200 रुपये बढ़ रहा है, पहले साल के ब्याज के बाद वो 2200 रुपये हो गया, तो हमारे पास अमाउंट कितना था, पहले साल में ब्याज मिला है हमें 200 रुपये ना, 200 रुपये ब्याज मिला है पहले साल में, उसको 200 रुपये ऐड करने के बाद 2200 रुपये हो गए, तो हमारे पास अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल कितना था, 2200 माइनस 200, 2000। ये था हमारे पास स्टार्टिंग में प्रिंसिपल, जो पहले साल में ऐड किया तो 2200 हो गया, 4 साल में ऐड किया तो 2800 हो गया। हमें और क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही फार्मूला लगा दो, I इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है, 200 रुपये, हर साल सेम रहता है 200 रुपये। प्रिंसिपल कितना, 2000। रेट आर, टाइम पहले साल का है तो 1 डिवाइड बाय 100, 0 0 0, 1 0 यहाँ से गई, 2 1 जा 2 10 जा, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम, देन फाइंड द रेट, ठीक है। सम ऑफ मनी इंटरेस्ट क्या है, 1/9 है प्रिंसिपल का, और जो टाइम है वो रेट के इक्वल है, तो हमें रेट फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 1/9 गिवन है, 9 मान लो प्रिंसिपल, नाइन मान लोगे तो इसका 1/9 इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 रुपया। नाइन का 1/9 करोगे 1 रुपया आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। सेम फार्मूले में पुट कर दो, I इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट क्या है 1, प्रिंसिपल क्या है 9 इंटू आर इंटू टी, इसको भी आर लिखो क्योंकि टाइम इजकल टू रेट गिवन है क्वेश्चन में, टाइम और रेट सेम है, तो इस टाइम की जगह इसको भी आर लिख लूँगा मैं, आर लिख लिया, अपॉन आ गया 100। ये हो जाएगा r², इन दोनों को इधर ले आओ, ये आ गया 100 अपॉन 9 इजकल टू r²। इसका स्क्वायर हटाओगे यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो 100 अपॉन 9 अंडर रूट में इजकल टू r, ये आ गया 10/3%, ठीक है। ये ऐसे लिख लो 3 1/3%, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है 4/25, तो इंटरेस्ट क्या है 4/25 है किसका, प्रिंसिपल का। वही सेम टाइम और रेट इक्वल है, रेट % निकालनी है हमें। इसमें सेम वही प्रिंसिपल मान लो 25, ₹25 मान लो। इंटरेस्ट क्या है 4/25 ऑफ प्रिंसिपल 25, तो इंटरेस्ट आ गया ₹4। सेम उसी फार्मूले में पुट कर लो, I इजकल टू पी आर टी अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है 4 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 25, रेट हमें निकालनी है।
सेम वही टाइम इज इक्वल टू रेट गिवन है, तो टाइम की जगह रेट लिख लूँगा, तो R इंटू R अपॉन 100 4, ये हो गया R², ये 4 इधर जाएगा, ये हो गया 16, ये हो गया 16, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो R की वैल्यू क्या आ गई 4% आ गई हमारे पास R की वैल्यू। ठीक है, ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।